नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। शिमला नगर निगम इलेक्शन चुनाव प्रचार के लिए उतरे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पलटवार भी हुआ शुरू। नगर निगम चुनाव को लेकर अब दिग्गज नेता प्रचार में उतर गए हैं। कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता लगातार वार्डों में लोगों से मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक दिन नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए दिया। अब कांग्रेस से हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल भी नगर निगम चुनाव के प्रचार के लिए शिमला पहुंचे हैं। इस दौरान पत्रकार वार्ता कर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने शुक्रवार को भी 7 से 8 वार्डों में जाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने का आह्वान किया। सुक्खू शहर के विकास का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रचार में लगातार पसीना बहा रहे हैं। वह भी रोजाना 5 से 7 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित कई नेता चुनावी सभा में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। आम जनता को 5 वर्ष बाद गली मोहल्ले में बड़े नेता दिख रहे हैं। आम जनता जो नेताओं को मीडिया के माध्यम से देख पाते थे, उन्हें अब गली मोहल्लों में देख रही है। राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। अस्थायी शिक्षकों के वायरल भर्ती प्रस्ताव पर हिमाचल सरकार ने बिठाई जांच। अस्थायी शिक्षकों की भर्ती करने का प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में प्रदेश सरकार ने जांच बिठा दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने इस बाबत जवाब तलबी की जाएगी। शिक्षकों के 3104 पद अस्थायी तौर पर भरने का प्रस्ताव 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद इसका खंडन करना पड़ा। शुक्रवार को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गुप्त रखे गए प्रस्ताव को सार्वजनिक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी को शिक्षकों की अस्थायी भर्ती का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में 3104 जेबीटी, टीजीटी, कला और शास्त्रीय शिक्षक 2 से 3 वर्ष के लिए भर्ती होंगे। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने पर इनकी सेवाएं समाप्त होंगी। 10वीं 12वीं कक्षा सहित बीएड, एलएड, डीएलएड के अंकों के आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया जाएगा। प्रस्ताव में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट पास होना जरूरी रखा था। शिक्षकों के जिला कैडर के पदों की भर्ती शिक्षा उप निदेशक और राज्य कैडर के पदों की भर्ती निदेशक के माध्यम से करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट सब कमेटी की 27 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक में चर्चा के लिए रखा जाना था। इससे पहले 26 अप्रैल की सुबह यह प्रस्ताव सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रस्ताव में अस्थायी शिक्षकों के चयन के लिए अंकों का निर्धारण भी किया गया था। कांगड़ा मंडलायुक्त पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा तर्कहीन फैसले न्याय से वंचित करने के बराबर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा के मंडलायुक्त की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि तर्कहीन फैसले न्याय से वंचित करने के बराबर हैं। मंडलायुक्त स्तर के अधिकारी का कानून से अनभिज्ञ होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने कहा कि बिना तर्क के फैसले पक्षकारों के मूल्यवान अधिकारियों के विरुद्ध होते हैं। याचिकाकर्ता मनोहर लाल की ओर से ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मंडलायुक्त को दोबारा तर्कयुक्त फैसला देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पाया कि कांगड़ा के मंडलायुक्त ने शशि कुमार और अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए भी कोई तर्क नहीं दिया था। यह दूसरा मामला है जहां कांगड़ा के मंडलायुक्त ने पक्षकारों के मूल्यवान अधिकारियों के विरुद्ध फैसला सुनाया है। जेओआईटी पेपर लीक मामले में अब भाई बहन गिरफ्तार, एसआईटी ने की कार्रवाई। पोस्ट कोड 939 जेओआईटी भर्ती पेपर लीक मामले में अब मुख्य आरोपी उमाजाद के पड़ोस में रहने वाले भाई बहन को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने भी जेओआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उमाजाद ने इन दोनों को भी पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। आरोपियों की पहचान नीतू और उसका भाई गोपाल निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है। शनिवार को इन दोनों को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया। पोस्ट कोड 939 जेओआईटी पेपर लीक मामले में 2 चपरासियों, चपरासी के बेटे और भतीजे तथा उमाजाद की भांजी और दलाल की पत्नी समेत कुल 8 लोगों को एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से चपरासी का बेटा और भतीजा जमानत पर गत दिवस रिहा हो गए हैं। 2 न्यायिक और 4 पुलिस हिरासत में चल रहे हैं।
अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के तहत काम करेंगे आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक अब राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के तहत काम करेंगे। हिमाचल सरकार ने नाइलेट कंपनी से नाता तोड़ लिया है। अब कॉर्पोरेशन के माध्यम से इन शिक्षकों को वेतन जारी होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे थे। कंपनी के तहत कार्यरत रहे शिक्षक लगातार शोषण होने की आवाज उठाते आए हैं। कंपनी पर तय समय से और पूरा वेतन तक नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं। शिक्षकों ने पूर्व की वीरभद्र और जयराम सरकार के समय भी कंपनी के साथ करार रद्द कर उन्हें विभाग में समायोजित करने का मामला उठाया, लेकिन किसी भी सरकार में इनकी सुनाई नहीं हुई। अब सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नाइलेट कंपनी से करार खत्म करने का फैसला लिया है। कंप्यूटर शिक्षकों को अब कॉर्पोरेशन के माध्यम से वेतन की अदायगी की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को मासिक हाजिरी का ब्यौरा कॉर्पोरेशन को भेजा जाएगा। उधर कंपनी की भूमिका के समाप्त होने से प्रदेश सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपए की बचत भी होगी। कंपनी के माध्यम से शिक्षक रखने के चलते सरकार को प्रतिमाह कमीशन भी चुकाना पड़ता था। शिमला में बढ़ रहा नशे का कारोबार, 4 महीने में 317 नशा तस्कर गिरफ्तार, पुलिस चला रही विशेष अभियान। हिमाचल प्रदेश में चल रहे नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 4 महीनों में यहां एनडीपीएस के 219 मामलों में 317 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस अब नशा करने वालों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में नशे की लत से जूझ रहे युवा और उनके डीलरों पर लगाम लगाने के लिए उन पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जो अपनी लत की कीमत चुकाने के लिए डीलर बन रहे हैं। शिमला में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एनडीपीएस मामलों और गिरफ्तारियों में 62% से अधिक की वृद्धि देखी गई। दर्ज किए गए लगभग 90% एनडीपीएस मामले चिट्टा, मिलावटी हेरोइन की तस्करी के थे। लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार ने पुलिस और प्रशासन दोनों की चिंता को बढ़ा दिया है। अब इसी को देखते हुए नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। ऊना अंबाला और ऊना सहारनपुर के बीच पैसेंजर ट्रेनें बहाल, जाने टाइम टेबल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के लोगों को बड़ी राहत देते हुए ऊना अंबाला कैंट सहारनपुर के बीच चलने वाली 2 यात्री ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। 45 दिन पहले नंगल डैम से भरतगढ़ सेक्शन के बीच रेलवे ट्रैक के निर्माण और विद्युतीकरण कार्य के कारण ट्रेनों की सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। दोनों ट्रेनों को अंबाला रेलवे बोर्ड ने 27 अप्रैल तक रद्द कर दिया था। स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन ऊना रोहतास सिंह ने बताया कि दोनों ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है और अब अपने निर्धारित समय पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ट्रेनें समय सारिणी के अनुसार शुक्रवार को ऊना पहुंची थी। उन्होंने कहा कि ट्रेन 04593/04594 मेमू अप डाउन अंदौरा से अंबाला कैंट के बीच दोपहर 14:15 पर ऊना से रवाना हुई और 04501/04502 मेमू ट्रेन ऊना से सहारनपुर के बीच अप डाउन 13:50 पर ऊना से रवाना हुई। इन दोनों के रद्द होने से भारी परेशानी का सामना कर रहे स्थानीय यात्रियों ने खुशी जाहिर की। एक स्थानीय यात्री रमन सिंह ने कहा, बसों में यात्रा करना महंगा है और अब हम ट्रेन से यात्रा करके पैसे बचा सकेंगे। हिमाचल कोरोना अपडेट, कमजोर पड़ा कोरोना, मामलों में आई 5.7% की कमी, एहतियात अभी भी जरूरी। कोरोना के मामलों के मार्च और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बढ़ने के बाद अब 5.7% की गिरावट आई है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 11% दर्ज की गई है और अब ये 5.3% दर्ज की गई है। ये प्रदेश और लोगों के लिए सुखद अवश्य ही है, परंतु चिकित्सक अभी भी एहतियात के साथ मास्क और कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने को कह रहे हैं, जिससे संक्रमण न बढ़े। प्रदेश में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सबसे अधिक एक सप्ताह में ही 10 मौतों के कारण चिंताएं बढ़ गई थी और मामले ज्यादा आ रहे थे। प्रदेश में मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कोरोना संक्रमित दर सबसे उच्च स्तर पर इस वर्ष दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम में आ रही तब्दीली जुकाम व बुखार का कारण बन रही है। ऐसे में लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संक्रमण से अपना बचाव रखें। हिमाचल का एक ऐसा गांव जहां आजादी के बाद भी संघर्ष कर रहे लोग, बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे लोग। जनजातीय विकास खंड पांगी की पंचायत
स्टैचू नाला के करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जीवन यापन कर रहे चस्क भटोरी गांव के लोगों को आज़ादी के बाद भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग बिजली, सड़क यातायात, स्वास्थ्य व शिक्षा सहित सभी सुविधाओं से वंचित है। हाल ही में हुई भारी हिमपात ने चस्क भटोरी के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। करीब 2 सप्ताह से यहाँ बिजली नहीं है। इस गांव का रास्ता भी जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से इस पर चलना मुश्किल हो रहा है। अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। वीरवार को भी चस्क भटोरी में करीब 1 फीट तक हिमपात हुआ है, जिसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। स्थानीय लोगों कमला देवी, नुरबू राम, वीना देवी, शेर सिंह, राम सिंह, हिमराज, भीम सिंह, मीना कुमारी व विंदेई ने कहा कि प्रदेश में चाहे जिस भी पार्टी की हो, लेकिन कोई भी उनके गांव की समस्या का समाधान नहीं कर रही। चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए सभी पार्टियों के नेता व कार्यकर्ता गांव में आते हैं, लेकिन बाद में कोई भी उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए नहीं आता। कई बार प्रदेश सरकार से सड़क का निर्माण करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली कभी कभी आती है, अधिकतर समय अंधेरे में रहना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से चस्क भटोरी के लिए जल्द सड़क का निर्माण करने व बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। धर्मशाला स्टेडियम में इस बार 19,000 दर्शक ही देख पाएंगे आईपीएल के मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों में इस बार दर्शकों की संख्या कम रहेगी। इस बार एक समय में 19,000 दर्शक ही मैच देख पाएंगे। मैच में फ्रेंचाइजी की ओर से बनाए जाने वाले स्टार लाइव शो का स्टेज और अन्य बॉक्स के चलते स्टैंडों में जगह कम हो जाएगी। इसके चलते इस बार 2 से 2,500 दर्शक स्टेडियम नहीं जा पाएंगे। फ्रेंचाइजी की ओर दोनों मैचों के 19,000 टिकट ही सेल आउट किए जाएंगे। वर्तमान में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 22,000 के करीब दर्शक की बैठने की व्यवस्था है, जबकि आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स 11 अपने दूसरे होम ग्राउंड धर्मशाला में लाइव शो और फैंस के लिए स्टेज भी तैयार करेगी। स्टेज में स्टैंड में ही स्टेज बनेगा और इससे स्टैंड में दर्शकों के लिए बैठने की जगह भी रुकेगी। इसके साथ हर स्टैंड में फ्रेंचाइजी की ओर से होल्डिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। स्टैंड में कई कुर्सियों की जगह पर स्टेज और बॉक्स लगाए जाएंगे। धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में स्टैंडों में लाइव शो और बॉक्स की व्यवस्था नहीं होती है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।